ॐ महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणपताय नमः। बोलो गणपति बप्पा मोरया। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। फाल्गुन माह हिंदू वर्ष का अंतिम माह होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा और व्रत किया जाता है। गणेश जी को सभी देवताओं में भी अग्रगण्य माना गया है। इस बार वर्ष 2024 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी 2024 को देर रात 1:53 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी 2024 को सुबह 4:18 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए इस बार यह व्रत 28 फरवरी के दिन रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 28 फरवरी को रात में 9:42 पर है। वहीं इस दिन गणपति पूजा का समय 28 फरवरी को सुबह के समय 6:48 से सुबह 9:41 तक है। वहीं शाम की पूजा का समय शाम को 4:53 से शाम को 6:20 तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग इत्यादि अनेक शुभ योग बन रहे हैं। अब आप सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वहाँ का राजा अत्यंत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में अत्यंत ही सज्जन ब्राह्मण और लोग रहते थे। उसके राज्य में उन सभी ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण विष्णु शर्मा रहता था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे 7 पुत्र अलग अलग रहते थे। जब ब्राह्मण विष्णु शर्मा की वृद्धावस्था आ गई तो उसने अपनी सभी बहुओं से कहा कि तुम सभी गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को किया करते थे। आयु हो जाने पर वह इस व्रत का दायित्व तो अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उस ब्राह्मण ने अपनी बहुओं को इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और उनका अपमान किया। अंत में विष्णु शर्मा की सबसे छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और उसने अपने ससुर के कहे अनुसार पूजा के सभी सामान की व्यवस्था की और ऐसा करके ससुर के साथ व्रत करने की विधि जानी। और फिर पंडित विष्णु शर्मा की छोटी बहू ने व्रत रखा और स्वयं भोजन नहीं किया और फिर अपने ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीत गई तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ किया और ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय होने पर स्नान किया और फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत पारण किया और विपरीत स्थिति में भी छोटी बहू ने अपना धैर्य नहीं खोया। वह छोटी बहू गणेश जी की पूजा और ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी असीम कृपा की। अगले ही दिन उसके ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं ने भी इसको देखकर प्रेरणा ली और अपने ससुर से क्षमा याचना करते हुए गणेश जी की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। साल भर में आने वाली प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लेकर उन्होंने श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त की और उससे सभी का स्वभाव सुधर गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। 12 मास चतुर्थी व्रत करके दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के पाप को नष्ट करके अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज, सबके बुरे दिन दूर हो। हे गणेश जी महाराज, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।